स्वरूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरु। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परा विद्या के विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में आत्मिक धन पाने के लिए हम सब लोग आया करते हैं। संसार में हम दुनिया का धन, शरीर का धन कमाने के लिए समय लगाते हैं, लेकिन यह स्थान ऐसा है जहाँ हम अपना जो भी तन और धन लगाएंगे, ये हम लोगों का परमार्थ में आत्मा के लिए जुड़ता जाता है। संसार का कमाया हुआ धन, चाहे जितने कोठी बंगले महल अटारी हों, चाहे जितने फौज फाटे हम लोगों के पास हो, जब ये शरीर छूटेगा, संसार का धन ये भी छूट जाएगा। लेकिन जो भी समय हम सब लोग इस स्थान पर अपना तन और धन लगा देंगे, यह दौलत हम लोगों के काम आएगी। यानी जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, शरीर मुर्दा पड़ा रहेगा, लोग इसको ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे। लेकिन परमार्थ में दिया हुआ समय, सेवा में गुरु आदेश में दिया हुआ तन और धन, ये सब का सब भजन में जोड़ दिया जाता है। महापुरुष गुरु महाराज बराबर ये बात बताया करते थे कि जो भी समय आप सत्संग में, सेवा में, समय जो आप भजन में, जिले में, गोष्ठी मीटिंग में, जितना समय आप शाकाहार के प्रचार में देंगे, स्वामी जी कहते थे कि ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। जब ये शरीर छूटता तो शरीर का धन ये भी छूट जाता है। आत्मा के साथ में धन दौलत रुपया पैसा नातेदार रिश्तेदार नहीं जाते। आत्मा के साथ ही सद्गुरु होते हैं। दो चीज़ें आत्मा के साथ में जाया करती हैं। पहली चीज़ सद्गुरु आत्मा के साथ जाते हैं, लेकिन जब सद्गुरु से प्रेम हो जाए, सद्गुरु के वचन वाणियों में हम आप बध जाए, जो सद्गुरु कहें हम आप उसको करने लगें, तो मौत के समय सद्गुरु हमारी आपकी मदद करते हैं। और दूसरी चीज़, संसार में हम आप जितना धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किए, मौत के समय ये काम नहीं आता। जब इस शरीर से जीवात्मा को जमदूत मार पीट करके ले जाते हैं, ऐसे समय में सद्गुरु सामने खड़े हो जाते हैं और फिर सद्गुरु जीवात्मा को अपने हाथ में, यानी जमदूत के हाथ से सद्गुरु जीवात्मा को ले लेते हैं। इस जीवात्माओं को, ऐसी जीवात्माओं को सद्गुरु ले जाते हैं जिनका प्रेम सद्गुरु से होता है। तो जब हम आप यहाँ से जाने लगेंगे तो दुनिया की सारी दौलत छूट जाएगी, लेकिन जितना समय सत्संग में, सेवा में, जितना समय हम लोग भजन में, शाकाहार के प्रचार में, जितना तन और धन गुरु आदेश में लगाएंगे, वही हम लोगों के काम आता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यदि भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम। दुनिया की सारी दौलत यही छूट जाती है, लेकिन भजन साथ में जाता है। अब हम आप जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जब गुरु आदेश का पालन करेंगे, भजन करेंगे, तो वही अपने काम आएगा। जो सेवा गुरु आदेश में हम आप करेंगे, वही अपने काम आएगा। लेकिन दुनिया में जब तक हम सब लोग थे, तब तक हम आप ये नहीं जानते थे भजन किसे कहते हैं।
भजन कैसे किया जाता है। स्वामी जी महाराज जब हम लोगों को नहीं मिले थे तो हम सब लोग भी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं गंगा जमुना में जाते थे, वहाँ स्नान करते, तीर्थ व्रत करते, कहीं मंदिरों में जाकर कुछ कथा कीर्तन कर लेते थे, कोई गीत गा लेते थे, ढोल हारमोनियम बजा लेते थे, उसी को हम लोग भजन मानते थे। लेकिन गुरु महाराज सत्संग में ये बात बताया करते थे कि ये भजन की नकल है, वो असल नहीं है। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। अभी बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कोई प्रार्थना गाते हैं तो उसको भी कहते हैं कि चलिए भजन कर लिया जाए, वो भजन के अंतर्गत नहीं आता। भजन के लिए गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि ये मनुष्य मंदिर है, इस मनुष्य मंदिर में वो परमात्मा की वाणी 24 घंटे आ रही, यानी उस आवाज़ को बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से सुनने का नाम ही भजन है। और उसी आवाज़ को सुनकर ये जीवात्मा अपने देश जाती है। जब महात्मा मिलते हैं तो बाहर की क्रियाओं से हम जीवों को रोक देते हैं। जो भी बाहर हम आप क्रिया करते हैं उससे हम आप इसी संसार में फंसते ही जाते हैं। महापुरुष मिलते हैं तो अंदर की क्रिया बता देते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे तब तक सुमिरन, ध्यान और भजन का रास्ता नहीं मिल सकता। महापुरुष मिल जाएंगे तब वो हमको आपको बता देंगे सुमिरन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन कैसे किया जाए। अगर हम आप उनकी बातों को मान लिए, फिर भजन करने लगे, उनके आदेश का पालन करने लगे, तब तो हम आप जीवन में अपने लिए कुछ कमाई कर लिए। अगर गुरु आदेश में काम नहीं किए फिर हम आप कमाई नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज सत्संग में साफ साफ बताया करते थे कि देखो बच्चे, ये देश आपका नहीं है, आप पराए देश में रहते हो। इस पराए देश में आपको सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। अब सच्चा सुख हम लोगों को कहाँ मिलेगा? जब तक हम लोग अपने सच्चे घर नहीं जाएंगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जैसे हम आप मथुरा अपना घर परिवार छोड़ करके आए तो शरीर का घर तो हम लोगों ने बनाया कि भाई हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन ये शरीर कब तक रहेगा? जब तक सांसों की पूंजी है। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी, आत्मा निकल जाएगी, तो जिस मकान को कोठी, बंगला, हवेली हम आप बनाए वो हमारा आपका नहीं होगा, छूट जाएगा। तो वो तो शरीर का घर हम लोगों ने बनाया, यानी शरीर के लिए हम लोगों ने परिश्रम किया। अपनी आत्मा के लिए हम लोग जल्दी परिश्रम नहीं कर पाते। आत्मा के लिए कमाई कैसे की जाती है इसको हम आप जान भी नहीं पाते। चाहे हम आप कितना भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ करें, जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक जानकारी नहीं हो पाती कि आत्मा का धन कैसे कमाया जाता है। और महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा ही आत्मा को बचाने का काम करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम करते रहे, लेकिन जो भी लोग सत्संग में आए, स्वामी जी महाराज की बातों को लोगों ने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, बात समझ में आ गई, तो लोग अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिए गुरु महाराज के लिए। कितने प्रेमी ऐसे मिले, जब स्वामी जी महाराज मिल गए, नामदान मिल गया, गुरु महाराज ने सुमिरन, ध्यान, भजन का रास्ता बता दिया, तो कितने प्रेमी नौकरी छोड़कर गुरु महाराज की सेवा में लग गए। अब लोगों ने जब ये समझ लिया कि असली चीज़ तो हमको यहाँ मिल गई, फिर दुनिया में लोगों ने अपना फसाव और लगाव नहीं रखा। ऐसे प्रेमी बहुत कम ही मिल पाते हैं जो सद्गुरु के मिलने के बाद जब लोग ये बात समझ लेते हैं कि हमारी बची हुई सांसों की पूंजी अब सद्गुरु की सेवा भक्ति में लग जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कभी घर परिवार छोड़ने की भी बात नहीं करते। गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि बच्चे आप अपने घर परिवार में रहो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, मजदूरी का काम आप मेहनत और ईमानदारी से करना। इतनी बात गुरु महाराज कहते थे।
24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना। आपको बस 2 घंटे का समय निकालकर इस मनुष्य मंदिर में बैठकर आप अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कमाई कर लेना। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। ये बात स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे। तो गुरु महाराज किसी को साधु नहीं बनाते, किसी को जंगल में नहीं भेजते, कपड़ा बदलने की बात गुरु महाराज ने नहीं की। हम आप इस संसार में चाहे जितना अच्छा खाना खा ले, कपड़ा पहन ले, चाहे हम आप जितने अच्छे महल में रहते, इसके लिए महापुरुष नहीं मना करते। बस गुरु महाराज ने इतनी ही बात कही, ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया मंदिर, आप इसको गंदा मत करना, यानी मांस, मछली, अंडा और शराब आप इसमें मत डालना। अगर आपने इसमें डाल दिया मांस, मछली, अंडा, शराब, तो जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, धर्मराज के दरबार में हिसाब किया जाएगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म आपने किया उसकी सजा आपको दी जाएगी, फिर आपको नरको 84 में डाल दिया जाएगा। इसीलिए महात्मा जब पूरे मिल जाते हैं तो हम जीवों को बचाने के लिए महापुरुष रास्ता बता देते। अब हम आप उनकी बातों को अगर मान लिए तब तो काल के जाल से बच जाएंगे। अगर नहीं मान पाए वचन को तब हम आप धोखा ही धोखा खाएंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए भजन करने का रास्ता तो हम प्रेमियों को मिल भी गया। जो भी नए प्रेमी भाई बहन अभी तक भजन करने का रास्ता नहीं पाए, गुरु महाराज ने उसके लिए पहले ही इशारा किया था कि बच्चे, जब कभी आपकी इच्छा हो जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ये बात पहले ही बताया करते थे कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। देखिए, बहुत से नए सत्प्रेमी भाई बहन, जब कभी बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी लोगों के मन में भ्रम आ जाता है। नए लोग तो आते हैं और आने के बाद जब उनको रास्ता मिलता है तो उस रास्ते पर चलने लगते हैं, उनका काम बन जाता। और पुराने सत्संगी प्रेमियों के मन में कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है। गुरु महाराज ने पहले भी इशारा किया है कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है। स्वामी जी महाराज पहले ही बताए कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। नकल करके लोग जगह जगह बैठ जाएंगे। अपना परिचय गुरु महाराज ने दिया। अगर हम आप मथुरा भूल गए, छोड़ दिए, तो फिर कहीं न कहीं हम आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, आगे जब भी आपकी इच्छा हो भगवान को जीते जी पाने की, तो आप मथुरा चले आना। तो ये स्थान गुरु महाराज ने इसीलिए तैयार किया कि नए लोगों को भी रास्ता मिलता जाएगा, नए लोग भी रास्ते पर लग जाएंगे, तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भजन करने का रास्ता मिल गया, आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहिएगा। जब आप बराबर लगे रहेंगे तब तो लाभ मिलता जाएगा। लेकिन हम आप अगर ये सोचेंगे कि भाई हमको भजन करने का रास्ता मिल गया, अब आप भजन को अगर नहीं समझ पाए, सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों क्रिया नहीं समझ पाए, मान लीजिए आपने गुरु महाराज का फोटो लगा लिया, अब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, अब आप घंटा 2 घंटा 4 घंटा जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, इस तरह से अगर आप अपने जबान से चिल्ला करके बोल करके जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव आप ये गाने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि बाहरी क्रिया में आप फंसते चले जाएंगे, फिर आपका परमार्थ ही नुकसान होगा। ये बाहर की जो क्रिया होती है ये कालमत होता है। कालमत में जीव कभी मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, यानी जन्म मरण की पीड़ा से नहीं बच सकते, क्योंकि काल भगवान ने जितना रास्ता बनाया, बाहर की जो भी क्रिया है, तीर्थ व्रत पूजा पाठ, ये काल भगवान ने बनाया कि जीव इसी में भूले भटके रहेंगे और हम इनको फिर सजा देंगे। इस तरह से महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं
तो सच्चा रास्ता मिल जाता है। जब सच्चा रास्ता मिल गया सुमिरन, ध्यान और भजन का, हम आप नित्य नियम से बैठ करके सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, उस समय ये मन जल्दी साथ नहीं देगा। क्योंकि जब आप आंख बंद कर लेंगे, सुमिरन करते समय आपकी आंखें बंद होंगी, सुमिरन करते समय आपकी जबान भी बंद होगी, यानी आपकी जिह्वा भी हिलेगी नहीं। जब आप सुमिरन करेंगे तो उस समय ये मन आपका घबराता, मन बाहर भागना चाहता है। जब ये आंख आप खोल देंगे, आप लोगों को देखते रहेंगे, तो आपका मन बराबर लगा रहेगा बाहर। अब आप आंख खोल करके जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव आपको बोलना पड़े तो आप बोलते रहेंगे, 2-4 घंटा बैठे रहेंगे। लेकिन सुमिरन, ध्यान, भजन जब आंख बंद हो गई, जबान बंद हो गई और भजन करते समय कान भी बंद हो गई, जब बाहर की कोई आवाज़ नहीं मिलती, तब ये मन घबराता है। क्योंकि मन को अंदर चलना पड़ता है, उस मालिक को पाने का रास्ता अंदर में है, लेकिन हम आप बाहर भटकते हैं। गुरु महाराज ये बात सत्संग में बताया करते थे कि वह दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर है, वो दरवाज़ा बाहर नहीं है। इसलिए बाहरी क्रियाकलापों में काल भगवान हम जीवों को फंसा देते हैं। अगर हम आप नहीं समझ पाए, गुरु की बात नहीं मान पाए, तो फिर हम आप उसी में फंस जाएंगे। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब वो क्या करते, गुरु महाराज का फोटो आपने अपने घर में रख लिया, जैसे देवी देवता को हम आप अब उनको अगरबत्ती दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अक्षत छिड़कते हैं, चंदन लगाते हैं। ऐसे गुरु महाराज के फोटो पर भी बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब उसी तरह की क्रिया करने में लग गए। आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि सद्गुरु जो हमको आपको आदेश देते हैं, उस आदेश का हम आप अगर पालन करें तब तो लाभ मिलता जाए। अगर हम आप ये सोच लिए कि देवी देवताओं की तरफ जो बाहरी पूजा पाठ हम आप पहले से करते आए, ये मन जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। और सद्गुरु भी अब स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेमी भाई बहन ये देश जो काल भगवान का है, ये सत्पुरुष ने ही उनको दिया है, उनको बाहर निकाला है। और सत्पुरुष का बराबर ध्यान अब वो काल प्रभु करते रहते हैं। इसलिए महापुरुष जो भी बातें कहते हैं मर्यादा में रहकर, अब हम आप उनकी बातों को समझ लिए, इशारे को समझ लिए, तब तो हम आप लाभ पा जाएंगे। अगर मन ने धोखा दिया कि चलो भाई थोड़ा देवी देवता की भी पूजा पाठ, अब घर में हम आप उनको भी फोटो बना करके रख लिए, गुरु महाराज का भी फोटो रख लिए। आप सोच रहे हैं चलो देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लिए, गुरु महाराज की भी कर लिए, अब वही अगरबत्ती जला करके प्रणाम करके हम आप रुक गए, तो फिर हम आप धोखा खा जाएंगे। एक बार एक सत्संगी प्रेमी गुरु महाराज के पास जब आए, नाम दान ले लिए, भजन सुमिरन ध्यान करने लग गए, देवी देवताओं की पूजा पाठ पहले से किया करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज से उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी, मैं देवी देवता का पूजा पाठ पहले से करता था और अब आपकी भी पूजा पाठ मैं करने लगा, आप जैसे कहते हैं वैसे मैं करता हूँ, तो मैं उनकी पूजा पाठ छोड़ दूँ या करता रहूँ? तो देखिए, महात्मा कभी भी अशुभ शब्दों का प्रयोग नहीं करते। गुरु महाराज ने यही कहा कि बच्चे, पहले तो गुरु महाराज थोड़ी देर चुप रह गए, फिर स्वामी जी महाराज ने एक बात पूछ दिया, अच्छा बच्चे एक बात तुम मुझे बताओ, अगर तुम बाजार में बैठे हो, तुम्हारी पत्नी बाजार में दूसरे आदमी के साथ में घूम रही हो, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मेरी पत्नी दूसरे आदमी के साथ में टहल रही है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुमको कैसा लगेगा? अब वो बात को समझ गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इन बातों को जल्दी हम आप समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब, महापुरुष जब मिल जाते हैं, नाम का सिंदूर नामदान दे देते हैं, हम सब जीवात्माएँ उनकी पत्नी बन जाती हैं। जिस दिन महात्मा नामदान देते हैं, अब सद्गुरु अंग संग रहते हैं। अगर हम आपकी उधर देवी देवता तीर्थ व्रत घूमने टहलने जा रहे, तो सद्गुरु तो साथ रहते हैं, तो सद्गुरु को तकलीफ होती है। जब अपने सच्चे स्वामी सच्चे मालिक मिल जाएं,
सच्चा रास्ता मिल जाए तो हमको आपको ये चाहिए कि दुनिया की तरफ से, बाहरी क्रियाओं की तरफ से मन को मोड़कर बस अंदर की क्रिया में अधिक से अधिक अपना समय सुमिरन ध्यान भजन में, अधिक से अधिक अपना समय गुरु के आदेश में, जो भी तन और धन की सेवा लगे अगर हम आप वो करते रहें तब तो हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलना शुरू हो जाए। अब हम आप आत्मा का धन कमाने के लिए जल्दी कोशिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मन की चाल है। मन क्या काम करता है, बाहर की तरफ ले चलना चाहता है। ये मन जल्दी अंदर नहीं जाना चाहता। जब भी आप आँख कान जबान बंद करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन में आप बैठेंगे, मन आपका घबरा के बाहर जाएगा। फिर भी गुरु महाराज ये बात कहते थे कि मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। मन जा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आप अगर गुरु आदेश में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, मन कहीं इधर उधर खेत खलिहान में घूम रहा, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये चारों तरफ से घूम करके फिर वापस आएगा। जब आँख खुल जाएगी, जबान खुला रहेगा, कान खुला रहेगा, तो ये मन फिर बाहर की तरफ लग जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि मन को बाहरी क्रियाओं से हम आप रोकें, मन भागे तो उसको हम आप फिर रोकने का प्रयास करें। इस तरह से मन के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। इस परमार्थी राह पर आत्मा का धन कमाने के लिए मन जल्दी साथ देना नहीं चाहता। अगर ये मन लग गया तो फिर जल्दी हम जीवों का काम बन जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु अगर मिल जाए तो बस गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा और गुरु के वचनों पर हम आप चलेंगे, तब तो अपना परमार्थ बनता जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अब हम आप जो भी कर्म का विधान बना है, इस कर्म के विधान को जान भी नहीं पाते, चाहे जो भी इच्छा मन कह देता है कर देते हैं। इस तरह से कर्मों के जाल में फंसते जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि आप भजन करना चाहते हैं, आप सुमिरन ध्यान भजन अगर करना चाह रहे हैं तो इस राह पर आपको मन को घेर घार के लगाना पड़ेगा। यानी रोज़ रोज़ हम आप 1 घंटे सुबह शाम बैठने का अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे ये मन लगने लगेगा। लेकिन बाहर की तरफ ही लगता है, अंदर नहीं जाना चाहता। कोशिश ये करनी है कि हम अंदर चलें। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हम आप बाहरी क्रिया में फंस गए फिर ये अपना जीवन धोखे में जाएगा। इसलिए बाहरी क्रियाकलापों में कभी अपने को फंसाने की ज़रूरत नहीं। जब सच्चा रास्ता मिल जाए तो फिर अपने को सीधे उस रास्ते पर जाना चाहिए। मान लीजिए भूल भटक में, अज्ञानता में हम आप जब तक नहीं जानते थे तब तक हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ दुनिया के काम में, बाहर की क्रियाओं में फंसे पड़े थे। लेकिन जब सच्चा रास्ता मिल जाए, सच्चे सद्गुरु मिल जाए तो उन क्रियाओं से अपने को बचाना चाहिए। अगर हम आप नहीं बचाएंगे तो मन को धोखा देगा, फिर उधर की तरफ खींच ले जाएगा। ज़्यादातर ये मन बाहर की क्रिया में लग जाता है, अंदर की क्रिया में लगता नहीं। जब उधर से बिल्कुल आप अपने मन को हटाएंगे तब धीरे धीरे ये लगना चाहेगा इधर। इसीलिए गुरु आदेश का पालन, महापुरुष हमेशा आदेश का पालन कराते हैं। जब हम आप उनके आदेश का पालन करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तब धीरे धीरे मन मरता जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी। फिर ये जीवात्मा अपने सच्चे देश निकल जाएगी। गलती तो मन करता है, सजा जीवात्मा को भोगनी पड़ती। अब ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा में फंसी है। कभी हम आप मनुष्य शरीर में आए, कभी हम आप 84 में चले गए, फिर वहाँ हम आप सजा पाते रहते हैं। वहाँ हमको आपको मौका नहीं मिल पाएगा। रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही रहता है। और इसीलिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा मानव जाति के लोगों को, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, महापुरुष सबको रास्ता बताना चाहते हैं, क्योंकि वो रास्ता सबके लिए एक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए अलग नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कोई जाति पाति का बंधन नहीं रखा, क्योंकि रास्ता तो मनुष्य के अंदर है। अब हम आप जाति बिरादरी यहाँ बनाए
और इसी संसार में हम आप फंस गए। अगर हम आप ये वचन याद रख लें कि रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर और हर मानव जाति के लिए महात्मा बताते हैं, लेकिन हम आप उनकी बातों को मान जाए तो लाभ मिल जाए। वैसे तो महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं, वो चाहे तो किसी भी जीव से अपना काम करा ले। जैसे हम आप इतने प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गुरु महाराज के दरबार में हम आप सेवा न करें तो सद्गुरु भूत प्रेतों से भी अपना काम करा लेंगे। देखिए, गुरु महाराज जब काशी गंगा रेती पर गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, उस समय की घटना है। रात में 12 बजे हजारों की संख्या में औरत आदमी गुरु महाराज के पास गए। कुछ प्रेमियों ने उनको देखा, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। सुबह स्वामी जी महाराज से लोगों ने पूछा कि हुजूर, रात में आपके पास हजारों की संख्या में औरत आदमी आए थे, वे कौन से लोग थे, क्यों आए थे? तब स्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो बच्चे, ये गंगा के उस पार में वहाँ दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। श्मशान घाट पर प्रेत और प्रेती रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, रात में ये लोग मेरे पास आए थे और हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज आप हमसे काम ले लीजिए, सतयुग लाने का काम हम कर देंगे, धर्म का प्रचार हम कर देंगे, हम आप जो भी कहेंगे आपका काम बहुत जल्दी कर देंगे। गुरु महाराज जब ये बात लोगों को बताए तो उन प्रेमियों ने पूछा, गुरु महाराज आखिर आपने उनको क्या कहा? तब स्वामी जी महाराज बोले कि मैंने उनको अभी मना किया कि अभी मैं अपने बच्चों के द्वारा काम लूँगा। जब ये मेरे बच्चे काम नहीं करेंगे, मेरे संदेश को जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे, हम आपसे काम करा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम आप अगर निमित्त मात्र खड़े हो जाएंगे परमात्मा की राह पर तो हम लोगों का काम बन जाएगा। वैसे सद्गुरु तो अपना काम कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास काल की भी शक्तियाँ बराबर चाहती हैं कि हमसे ये काम ले लें। लेकिन महापुरुष हम लोगों को बार बार आदेश क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों का परमार्थ बन जाए, ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। तो हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए मौका हम लोगों को सेवा और भक्ति करने का मिला है। अब हम आप गुरु दरबार में यहाँ आए हुए हैं, अगर यहाँ आकर के अपना समय केवल खाने पीने सोने में या टहलने घूमने में, इधर उधर मेला बाजार टहलने में अगर समय निकाल देंगे तो फिर ये समय बेकार चला जाएगा। क्योंकि गुरु दरबार में आने के बाद इस जगह हम आप जितना अधिक सेवा कर लें इस तन से, तो तन की सेवा करने से ये शरीर आपका पवित्र होगा, मन आपका पवित्र होगा, हृदय आपका निर्मल हो जाएगा। फिर आपको क्या लाभ मिलेगा? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब मन के अंदर निर्मलता आएगी और ये शरीर आपका पवित्र होगा, तब हम आप उस मालिक के पानी के काबिल बनेंगे। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से बराबर सेवा कराया करते हैं। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन जब आते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ तो बराबर मजदूरों की तरफ हटाया जाता है, लोगों का मन खराब हो जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप पीछे का इतिहास देखें, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई आदि साहबुल्ला साहब, जो भी महात्मा आए, अगर हम आप इतिहास पढ़ेंगे तो उन समय में लोगों ने कितना परिश्रम किया, कितनी सेवा की, तब सद्गुरु प्रसन्न होकर के दौलत दिए। लेकिन हम लोगों को तो आते ही नाम की दौलत मिल जाती है, फिर हम आप उसकी कदर कीमत नहीं जानते हैं। यही इब्राहिम अदम बादशाह को कबीर साहब जब 12 साल बीत गया तब नाम की दौलत दिए। यही धर्मदास जी को कबीर साहब नाम की दौलत कब दिए थे? जब 14 करोड़ रुपए धर्मदास जी सब अपना खर्च कर दिए। फिर कबीर साहब जब मिले तब उनको नाम की दौलत दे करके सूरत को चढ़ा दिए। नानक साहब का इतिहास अगर देखा जाए तो जब नानक साहब इस धरती पर अपने गुरु के पास रहे, नाम की दौलत भजन करने का रास्ता मिला, तो रोड़ों का बिछौना किया करते थे, यानी जहाँ सोते थे वहाँ रोड़ा रख लेते थे, नीचे वही बिछा देते थे ताकि नींद जल्दी ना पावे।
हम जाग करके भजन कर लें। इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, जिन लोगों ने उस मालिक को पाया, तन सेवा लोगों ने किया, परिश्रम किया, गुरु को खुश कर दिए, तन पवित्र हुआ, फिर रास्ता मिल गया, प्रभु मिल गए, जीवन सार्थक बन गया, इतिहास बन गया। ऐसे ही हम आप अगर गुरु दरबार में आए हुए हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी आपको सेवा मिल जाए वैसे आपको बातें बता भी दी जाती हैं, सेवाएं जहाँ चल रही है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अस्पताल पर जो सेवा चल रही, अब वहाँ जितने सेवादारों की ज़रूरत है उतने लोग तो वहाँ लग गए, वहाँ का काम चलता रहेगा। सीमेंट का ईंट बन रहा, वहाँ भी सेवा, अब वहाँ सेवादार ज़्यादा हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हम थोड़ी बहुत इधर उधर सेवा कर दें। अन्य जगहों पर भी सेवाएं चल रही, जैसे पूज्य महाराज जी की कुटिया, जो नई कुटिया है, वहाँ पार्क में घास निकाली जा रही। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये गायों के लिए चारा काटने की भी सेवा, ये ट्रैक्टर खड़ी है, उसमें भी चाहे तो आप 10-20 प्रेमी बैठ के चले गए तो ये सेवा करने का मौका है। अब हम आप यहाँ सोचेंगे चलो भाई बैठ करके सो करके समय बिता लेंगे, तो समय धोखे में निकल जाता है। ऐसे जगह जगह सेवाएं, कहीं साफ सफाई, झाड़ू लगाया जा रहा, तमाम प्रकार की सेवाएं यहाँ मिलती हैं। और अगर नहीं भी जानकारी है तो आप अपने अगल बगल जो प्रेमी सेवा करने जाते, आप उनसे पूछ करके जान करके कि भाई कहाँ सेवा हो रही, हम भी थोड़ा करेंगे। जितना आपका शरीर साथ दे, आप घंटा 2 घंटा सेवा में लग गए, शरीर साथ आपका नहीं दिया, फिर आप वही थोड़ी देर बैठ गए, फिर आप थोड़ी देर के बाद लग गए। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं भाई आपको इतना करना ही है, लेकिन सेवा में हाजिरी आपका जितना समय लग जाएगा, ये सब समय आपका परमार्थ में ही चला जाएगा। इसके प्रेमी भाई बहनों, सेवा में सबको अपना अपना समय देना चाहिए ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल जाए। सेवा का समय हो चुका है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय